तारीख से। यही हजरत बहलोल दाना है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, यही बहलोल दाना है। नहर के किनारे बैठे हुए हैं, नदी के किनारे बैठे हुए हैं, दरियाए दजला के किनारे बैठे हैं। क्या नाम लिया मैंने? दरियाए दजला के किनारे बैठे हुए हैं। बादशाह की सवारी आई, शाही सवारी है, प्रोटोकॉल है, लश्कर है। इस अंदाज में जब सवारी आई है तो बादशाह ने जनाबे हजरत बहलोल दाना को देखा, पूछा बहलोल क्या कर रहे हो? नौजवान भाइयों तुम्हारी तवज्जो चाहूंगा, इधर ध्यान दें। पूछा क्या कर रहे हो? तो हजरत बहलोल फरमाते हैं कि जन्नत में मकान बना रहा हूं। क्या कहा? जन्नत में मकान बना रहा हूं, जन्नत के महल बना रहा हूं। और पता है क्या कर रहे थे? दरिया के किनारे बैठे थे, हाथ पैर से मिट्टी के घर बनाते थे और तोड़ देते थे। मैं भी और तुम जब छोटे थे ना, बच्चे थे, तो मिट्टी में बहुत खेलते थे और मिट्टी के मकान बनाते थे। हाथ लगा लिया ऊपर से, उसको पाट लिया, हाथ निकाला, सारा नीचे गिर गया। पता है ना तुम्हें, सारों को पता है। यही एक्टिविटी हजरत बहलोल दाना कर रहे हैं। पूछा क्या कर रहे हो? कहा जन्नत के मकान बना रहा हूँ, जन्नत के महल बना रहा हूँ। बादशाह हारून रशीद कहने लगा जन्नत के महल बना रहे हो? अच्छा ये बताओ बेचते हो? क्या कहा? बोले मुस्कुराकर बेचते हो? कहा बिल्कुल बेचते हैं। पूछा क्या कीमत है? कहा 10 पाउंड, 10 दिरहम, 10 रुपए, 10 दीनार। कहा बस इतनी सी बात? बादशाह था ना, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। फिर दिल में ख्याल आया अरे दीवाना है, ये तो मस्ताना है, ये तो कलंदर है, अपनी मस्ती में लगा हुआ है। बादशाह सवारी लेकर चला गया, बादशाह का गुजर हो गया। पीछे से बादशाह की अहलिया मलिकाए जुबैदा तशरीफ ले आती है, बादशाह की बीवी तशरीफ लाती है और पूछती है बाबा क्या कर रहे हो? कहा जन्नत के महल बना रहा हूँ, जन्नत के मकानात बना रहा हूँ। कहा बेचते हो? कहा बिल्कुल बेचते हैं। कीमत बताइए? कहा 10 दिरहम। तो वो तो बादशाह की बीवी थी, उसने 10 दिरहम निकाले और लेकर बाबा को दे दिए। हजरत बहलोल दाना ने उसको पकड़ा और पकड़कर उसको दरिया में फेंक दिया। ये अल्लाह वाले होते हैं ना, दौलत से मतलब तो नहीं होता ना। सूफिया फरमाते हैं, बुजुर्ग फरमाते हैं कि तब तक के कोई वली हो नहीं सकता। एक खासियत बयान करूं कि जब तक के उसके लिए सोना और मिट्टी बराबर ना हो, ना उसे सोने से कोई मरद, उसके लिए सोना भी मिट्टी है और उसके लिए मिट्टी भी सोना है। तो हाथों में लिए 10 दिरहम और किधर फेंक दिए? दरिया में फेंक दिए। दरिया में फेंकने के बाद वो जो बादशाह की बीबी मलिका जुबैदा थी वो अपने मकान पर आ गई, महल पर आ गई। रात का वक्त हुआ, रात में सो गए, बादशाह भी सो गया। मुख्तसर पढ़ने लगा हूँ। बादशाह जब सोया तो सोने के बाद किस्मत ने अंगड़ाई ले ली और अंगड़ाई का आलम ये हुआ कि बादशाह ख्वाब देखता है और ख्वाब में क्या नजर आता है? जन्नत में पहुंच गया है, जन्नत के महल लगे हुए हैं, खूबसूरत महल लगे हुए हैं। और बादशाह हारून रशीद महल में दाखिल होने की कोशिश करता है। जैसे ही महल के करीब जाता है, सामने देखता है महल के ऊपर मलिका जुबैदा का नाम लिखा हुआ है। किसका नाम लिखा हुआ है? बादशाह की बीवी का। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से तुम्हारे मकानों पर तुम्हारे नाम लिखे होते हैं। मिसाल के तौर पर अनीस भाई के मकान पर अनीस मंजिल लिखा हो, तुम देखोगे समझ जाओगे अनीस भाई का मकान है। उस्मान भाई के मकान पर इनका नाम लिखा हो, तुम देखोगे समझ जाओगे उस्मान भाई का मकान है। ठीक इसी तरीके से जन्नत के महल के ऊपर उसकी बीवी का नाम लिखा है। जब बीबी का नाम लिखा हुआ देखा तो खुश हो गया। जन्नत के उस महल में दाखिल होना चाहा। जैसे ही दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, वैसे ही दरबान ने रोक लिया। जो दरवाजे पर खड़े थे सिपाही रोक लिया। कहाँ जाते हो? किधर जाते हो? कहा रे मेरी बीबी का महल है, मेरी बीबी का मकान है। कहा बीबी का मकान है, तेरा तो नहीं है। बीबी का मकान है, तेरा तो नहीं है। कहा ये तो दुनिया के मामलात में जो शोहर का है वो बीबी का है, जो बीबी का है ये शोहर का है। यहाँ पर ये चीज नहीं चलती। यहाँ पर जो कीमत अदा करता है उसी का होता है। जब बादशाह को उसे रोक दिया गया, आंख उसकी खुली। जैसी आंख खुली परेशान हो गया और परेशान होने के बाद अपनी बीवी को जगाया, झंझोड़ कर उठाया, पूछा ये बता तूने कौन सी नेकी की है? तूने कौन सी नेकी की है? बीबी कहने लगी मामूल के मुताबिक मेरे वही काम है, वही रूटीन है। नमाज पढ़ती हूँ, रोजा रखती हूँ, कलाम पाक की तिलावत करती हूँ, बस यही, और कोई नेकी नहीं। नहीं बता तूने कौन सी नेकी की है? कुछ तो तूने किया है। बीबी को याद आ जाता है, कहने लगती है बादशाह सलामत,
کل میں جب سیر کے لیے جا رہی تھی تو وہ دریا کے کنارے بابا بیٹھا ہوا تھا نا، اس نے کہا تھا کہ محل بیچتے ہیں، میں نے اس کو 10 درہم دے دیے تھے، 10 دینار اس کو دے دیے تھے، بس ہو سکتا ہے اللہ کی راہ میں یہ خرچ کرنا میرا قبول ہو گیا ہو۔ تب بادشاہ نے جب یہ بات سنی، بادشاہ نے اپنی سواری تیار کی، لشکر تیار کیا، اور دل میں یہ ارادہ، دل میں یہ نیت لے کر اپنے محل سے نکلا، کاش آج پھر سے وہ بابا مل جائے، پھر سے وہی معاملات ہو جائیں، کاش پھر سے وہ مکان بنا رہا ہو، کاش پھر سے وہ محل بنا رہا ہو۔ دل میں ارادہ چل رہا ہے، یہ خیال ہے۔ اسی خیال میں جب دریا کے کنارے پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، وہ بابا بھی وہی بیٹھے ہوئے ہیں، جناب بہلول دانا وہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کام بھی وہی کر رہے ہیں۔ جب نظر پڑی تو تسلی ہو گئی، نظر پڑی تو تسلی ہو گئی، اور تسلی ہونے کے بعد دل میں خیال آیا چلو اچھا ہے، اب تو بات بن گئی، اب تو کام بن گیا۔ بابا کے پاس پہنچے، جناب حضرت بہلول کے پاس پہنچے، وہی بات، بابا کیا کر رہے ہو؟ جنت کے محل بنا رہے ہیں، بیچتے ہو؟ ہاں بالکل بیچتے ہیں۔ بس اتنا کہنا تھا۔ جیسے ہی بادشاہ نے 10 درہم نکالنے کے لیے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، ان کو دینا چاہے، بادشاہ سے کہا قیمت نہیں پوچھو گے؟ ریان مسکرا کے بولو، آخری بات ہے یہ، بس میری بات مکمل۔ کیا پوچھا؟ قیمت نہیں پوچھو گے، قیمت نہیں پوچھو گے۔ بادشاہ کیوں قیمت پوچھنے لگا؟ کل تک تو 10 درہم تھے نا، 10 پاؤنڈ سے کل 10 میں بیچ رہے تھے۔ کہا اچھا قیمت بتائیے کیا قیمت ہے؟ کہا اب آدھی حکومت دینی پڑے گی، آدھی سلطنت دینی پڑے گی، ہاں پورا کنگڈم تمہیں دینے پڑے گا، آدھی ملکیت دینی پڑے گی، آدھا تخت دینا پڑے گا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگا ارے کل تک تو 10 روپے میں بیچتے تھے، اب آج آدھی حکومت۔ تو حضرت بہلول دانا نے جواب دیا کل تک تم دیکھ کر نہیں آئے تھے، آج دیکھ کر آئے ہو، اور جو دیکھنے کے بعد سودا ہوتا ہے وہ آسان نہیں ہوتا۔ قسم خدا کی تمہیں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، آج میں اور تم زمانے میں جی رہے ہیں، ہم نے قبر کو نہیں دیکھا، ہم نے حشر کو نہیں دیکھا، قبر کے عذاب کو نہیں دیکھا۔ اگر جن لوگوں نے قبر کے تعلق سے صرف پڑھا ہوا ہے، ان کے معاملات یہ ہیں جو اللہ والے بن گئے، کبھی قبر کے خوف سے ڈرتے ہیں، کبھی قبر کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کبھی عذاب قبر سے ڈرتے ہیں، کبھی عذاب حشر سے ڈرتے ہیں، کبھی عذاب نار سے ڈرتے ہیں۔ اے سنی مسلمانوں، تم کیسے بے فکر ہو گئے؟ تم کیا سوچتے ہو کہ دنیا میں ہم رہیں تو بس خالی یوں ہی صرف گھومنے سے، چکر لگانے سے ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں، پتہ یہ چلا جب تک غلامی مصطفیٰ کا پٹا اپنے گلے میں نہیں ڈال لو گے تب تک نہ قبر میں کامیاب ہوگے اور نہ حشر میں کامیاب ہوگے۔ جس دن تم نے نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا، اس دن تم کہتے پھرو گے یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، تو یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ حضور بھیک اگر آپ کے در سے، آقا یوں ٹھاٹ سے منتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ اور وہی کہو گے جو بہلول نے کہا تھا بے دام ہی بک جائیں گے، ہم بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے